नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुनी। जब से बांग्लादेश से शेख हसीना गई हैं, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव जारी है, लेकिन यह तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया है, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, इन राज्यों का भी हिस्सा उसमें दिखाया गया है। जो भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी देश का किसी भी देश का प्रतिनिधि अगर बांग्लादेश पहुंच रहा है तो ये नक्शा उसे दिखाया जा रहा है और ये किताब, जिस किताब में नक्शा दिया गया है, वो किताब दी जा रही है। तो आखिर ग्रेटर बांग्लादेश का सपना क्या है मोहम्मद यूनुस का? क्या पाकिस्तान भारत से 1971 में जो बांग्लादेश अलग हुआ था उसका बदला लेना चाहता है और इसीलिए आईएसआई के साथ मिलकर यूनुस बांग्लादेश में काम कर रहे हैं? इसी चीज को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी। सर, बहुत स्वागत आपका। बांग्लादेश की तरफ से जो ग्रेटर बांग्लादेश का जो नक्शा जारी किया गया है, उसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं, उड़ीसा का हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है, बिहार का हिस्सा है। इसे ये क्यों जारी किया गया नक्शा? अभिषेक जी, ये इनकी एक किताब है। किताब कुछ ट्रायम्फ से नाम है उसका, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। हाँ, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। तो उसके कवर के ऊपर ये नक्शा जो है वो दिखाया हुआ, हाँ, जैसा आपने दिखाया है ये जी। और ये किताब जो है ये हर राष्ट्राध्यक्ष को या फिर हर सीनियर डिग्निटरी को यूनुस साहब जो है भेजते हैं। जैसे आपने कहा कि जो इनके देश में आ रहा है उनको दिया रहा है, ऐसी बात नहीं है। सितंबर 2024 में ये पुस्तक जो है, जस्टिन ट्रूडो नाम के व्यक्ति हैं जो कि कनाडा के किसी समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो यूनुस साहब जाते हैं यूएन में और उनको ये किताब जो है वहां भेंट करते हैं ये। तो ऐसा नहीं है कि इनके देश में जो आ रहा है उसको भेंट दी जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भगवत गीता प्रेजेंट करते हैं जब जाते हैं कहीं बाहर, है ना। और भगवत गीता का अर्थ और उसका देने का मायना जो है वो बहुत ही सात्विक, बहुत ही बढ़िया है। परंतु ये किताब जो दी जा रही है, इसके जो मलट के ऊपर जो चित्र बना है ग्रेटर बांग्लादेश, जैसे कि आपने बताया, जिसमें कि ना सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बल्कि असम तक का एरिया जो है वो इन्होंने अपने उसमें दिखाया है। मजे की बात यह है कि जब बांग्लादेशियों से इसके बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक आर्टिस्टिक कार्टोग्राफी है, यानी किसी नक्शे को किसी एक आर्ट के रूप में दिखा रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हम भारत के किसी भी लैंड चाहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भारत से बांग्लादेश कहीं भी लोहा लेने में सक्षम नहीं है। ये मान के चलिए इस समय बांग्लादेश की डिफेंस, बांग्लादेश की एनर्जी और बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत के ऊपर निर्भर है। बांग्लादेश चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस चीज से नकार नहीं सकता कि वो चारों तरफ से भारत से घिरा है। मैं बोल रहा हूँ चारों तरफ से, तो बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, चारों तरफ से घिरा है। जैसे कि बिल्कुल, तीन तरफ से तो लैंड से घिरा है, बाकी बे ऑफ बंगाल आ जाता है। सर जी, अभिषेक जी, आप इस बात को ना भूलें कि जो हमारी कल हमने जैसे डिस्कशन किया था इकोनॉमिक जोन के ऊपर, इकोनॉमिक जोन जो होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपकी बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर होता है। अब एक बार आप जरा नक्शा और दिखाइए दर्शकों को, मैं आप उस पर समझाता हूँ आपको कि क्या मतलब निकलता है उसका। देखिए, अब आप जरा समुद्र की जब जाएंगे, बे ऑफ बंगाल की तरफ दिखाएंगे, अगर आपका टीम दिखाती है इसको, तो मैं इसी नक्शे पर आपको बताता हूँ कि भारत की जो सीमाएं हैं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो किस तरीके से एक्सटेंड करता है। अगर हम तीन तरफ से देखेंगे, एक तरफ से उड़ीसा आता है और एक तरफ से हमारा त्रिपुरा आता है। तो हम अगर अपने इकोनॉमिक जोन को बढ़ाएंगे, नीचे से अंडमान निकोबार आते हैं, तो बांग्लादेश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो ना के बराबर रह जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश जाता है अनक्लॉज में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज के ऊपर, कि भाई हमारा ये इकोनॉमिक जोन जो है कम पड़ रहा है। भारत का बड़प्पन है कि भारत ने इस क्लेम को कंटेस्ट नहीं किया। वहां पर हमने एक बड़े समझदार देश की भूमिका अदा की है। इस चीज को आपके दर्शक और पूरी दुनिया भली भांति समझ लें कि हमने जानबूझकर इस चीज को कंटेस्ट नहीं किया, वरना लड़ने के लिए हम केस लड़ सकते थे कि भाई हमारी बाउंड्री ये है, आपकी बाउंड्री ये है, तो आप इसके हिसाब से आपका इतना एरिया बनता है केवल। परंतु भारत ने एक समझदार देश का वहां पर मुजाहरा करता है और इस चीज को कंटेस्ट नहीं करता है और बांग्लादेश को मनमाने तरीके से उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दे देता है। मैं कह रहा हूं दे देता है, यानी कि हमने एक तरीके से दान स्वरूप उनको दिया है। उनका अधिकार नहीं बनता था उसके ऊपर। हमने ये कार्रवाई की उनके साथ में, लेकिन उसका सिला जो है वो क्या देते हैं। अब इस चीज का असर क्या पड़ता है? देखिए, भारत जो है वो बहुत सेंसिटिव है इस मामले में कि उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसके साथ में छेड़छाड़ ना की जाए।
हमारा नक्शा किसी भी सीमा पर, किसी भी फोरम में अगर गलत दिखाया जाता है तो भारत उसको कंटेस्ट करता है। ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। दूसरी बात, ये नक्शा जो है जब हमारी मीडिया देखती है और मीडिया इसको चलाती है, तो हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक नैरेटिव जो उन्होंने सेट करते हैं वो इसके ऊपर खेलते हैं। और वो किस तरीके से खेलते हैं, अभिषेक जी आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से इस नक्शे का दुरुपयोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कर सकती है सरकार को घेरने के लिए। ये ठीक हमारी है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी एक तरीके से इंटरफेयर करता है। नंबर 2, एक होती है इंटेंशन, एक होती है परसेप्शन। हम ये मान के चलते हैं कि चलिए बांग्लादेश ने इसको केवल एक आर्टिस्टिक रूप में एक दिखाया है वहां पर, लेकिन वो परसीव किस रूप में किया जा रहा है भारत में, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी देश की आप चीज को सोचे और उसको सोचे बिना आप कुछ कहें या करें, वहां देश में वो परसीव ना हो। फॉर एग्जाम्पल, खाने की मेज पर खाना खाने के बाद में अगर आप डकार लेते हैं तो कई संस्कृति में ये बहुत अच्छा माना जाता है कि आपने होस्ट की रिस्पेक्ट की और उसको दिखाया कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। परंतु कई संस्कृति में ये एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, यानी अब आप सभ्य व्यक्ति नहीं है। तो चीज जो होती है वो दूसरे को देखकर फिर कहीं और करी जाती है। अगर भारत को ये चीज हर्ट कर सकती है तो बांग्लादेश का फर्ज बनता है कि इसको, इस चीज को वहां से अलग करे। अगर बांग्लादेश ने थोड़ी भी गांठ की बुद्धि बची है, और जो ये व्यक्ति आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं श्रीमान यूनुस साहब, इनमें अगर जरा भी बची है तो तुरंत इस चीज को वापस करेंगे और भारत से शायद माफी मांगने का प्रयास करना इनको चाहिए। परंतु मुझे दिखता नहीं है कि इन्होंने होश की दवा पी है, क्योंकि जिस रास्ते पे ये चले हैं वो आत्मघात की ओर इनको लेके जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है अभिषेक। सर, पिछली कुछ घटनाओं का मतलब डॉट्स को अगर जोड़ें तो पता चलता है कि बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन फिलहाल है। मोहम्मद यूनुस जब चीन जाते हैं तो वो चाइना से वादा करते हैं, दावा करते हैं कि आपको बांग्लादेश से डायरेक्ट एक रास्ता दिया जाएगा। रास्ता अगर दिया जाएगा तो वो कहां से दिया जाएगा? सिलीगुड़ी कॉरिडोर से दिया जाएगा। वो मतलब नजर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। अभी शमशाद मिर्जा जो आसिम मुनीर के बाद जनरल भी बनने वाले हैं पहले नंबर के पाकिस्तान में, वो जब 2 दिवसीय यात्रा पर जाते हैं बांग्लादेश तो भी वो चिकन नेक पर जाते हैं। हाफिज सईद का बेहद करीबी अभी कल ही वो बांग्लादेश पहुंचता है, वो भी चिकन नेक पर जाता है। वहां क्या करता है? उसके पहले लाल मुनीर हाट का जो एयरबेस है बांग्लादेश का, जो दूसरे विश्व युद्ध से ऑपरेशनल नहीं है, उसके ऊपर चीन और पाकिस्तान मिलकर निवेश करते हैं। वह रडार सिस्टम, मिसाइलें, मतलब बहुत कुछ वहां तैनात कर दिया जाता है और उसे फिलहाल ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, चिकन नेक पर नजर तो है। अब एक तरफ चीन को रास्ता वहां से चाहिए, एक तरफ पाकिस्तान भी है, तीसरी तरफ बांग्लादेश भी। तो कुछ तो बड़ा वहां प्लान कर रहे थे तीनों लोग मिलकर। अभिषेक जी, एक हिंदी में कहावत है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आप थोड़ा मुझे सुधार दीजिएगा यहाँ पर। क्या था वो? बगल में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, पता नहीं ऐसे कुछ था वो जी। तो इस समय बांग्लादेश की स्थिति ये है। देखिए, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें इंगित कर सकते हैं, परंतु क्या आपके पास में वो ताकत है? आपको ध्यान आएगा कि जब हमने एक्शन लिया था म्यांमार में ड्रोन अटैक किया था हमने, वहां पर हमने कुछ आतंकवादियों को वहां से ठिकाने लगाया था। ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि ठिकाने लगाया था, परंतु कहीं पर भी उस बात की पुष्टि नहीं है। तो मैं कहता हूं कि हो सकता है ऐसा हमने किया हो, और काफी हल्ला मचा था उसके ऊपर। बड़े बड़े नेता जो थे आतंकवादियों के, वो धाराशायी हुए थे। उसके बाद में फिर वो उनका फ्यूनरल हो रहा था, उस फ्यूनरल पे जाके फिर अटैक हो गया। तो उनके जो बड़े नेता उनकी फ्यूनरल में आए थे वो भी साफ हो लिए वहां से। तो उसके ऊपर आतंकवादियों ने बोला कि ये भारत का काम है। तो भारत ने उस चीज की पुष्टि नहीं की, परंतु असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है एक बड़ा प्यारा सा ट्वीट निकालते हैं कि इसमें असम पुलिस जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। आप समझ लें मेरी बात को जी। कि भारत के किसी भी स्टेट की पुलिस इस काम को करने में सक्षम है जो कि इस समय बांग्लादेश कर रहा है। अगर हमें लोहा लेना है तो भारत की आर्म्ड फोर्सेस की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक लॉन्चिंग पैड को हमारी बीएसएफ ने ध्वस्त कर दिया था। तो बांग्लादेश इस चीज को समझ ले कि वो छेड़खानी करने की कोशिश ना करे, करने की कोशिश बहुत कर रहा है। देखिए, इनके संबंध जो थे 71 में, हमारे को हिस्ट्री मालूम है क्या थी। 2010 में थोड़े से इन्होंने संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो बात जो है आगे बढ़ नहीं पाई थी। फिर 21 में फिर हुआ, पर इनको खुली छूट मिली कहां पर? 24 में, जब अगस्त 2024 में शेख हसीना वाजिद जो है वो सत्ता छोड़ती हैं और सत्ता पर काबिज होते हैं। काबिज तो नहीं होते, इनको कब्जाया जाता है मोहम्मद यूनुस को।
तब इन्होंने अपना रुख बदला था। इन्होंने जमात इस्लामी के साथ में अपना गठबंधन करके, जोड़-गांठ करके दिखाने की कोशिश की थी कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। लेकिन बात जो है वो आम बांग्लादेशी के गले नहीं उतरती है कि बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान को टक्कर की मांगी। बांग्लादेश के अंदर में एक बहुत बड़ा थॉट है। मैं तो इनके कई डिप्लोमेट से संबंध रखता हूँ और बातचीत करते रहता हूँ। दबे छिपे इनके मन में इस बात का रोष है कि इन्होंने 3 मिलियन कितने होते हैं? 30 लाख। जी 30 लाख बांग्लादेशियों को इन्होंने मौत के घाट उतारा था। कितनों की अस्मिता इन्होंने भंग की थी, उसकी तो गिनती ही नहीं है। तो अब इनको इस चीज के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। वॉर क्रिमिनल जो है वो इस समय ट्रायल पर है बांग्लादेश में। हम्म जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो लंबित है। हम्म तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बांग्लादेश अपने जख्मों पर स्वयं ही मलहम लगाएगा। जी अभिषेक। एक और सवाल जानना चाहूंगा सर आपसे। जाकिर नाइक पहुंचा है अभी बांग्लादेश में, 1 महीने का दौरा है उसका, बहुत सारी सभाएं, वो मतलब ये रेडिकलाइज करेगा लोगों को वहां। हाफिज सईद के करीबियों का पहुंचना। तीसरी बात, ईरान की तरह इस्लामिक फोर्स का भी गठन कर रहा है मोहम्मद यूनुस। 5 यूनिट आईएसआई के साथ मिलकर वो मतलब ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, फंड भी आईएसआई कर रही है। तो किस तरफ बांग्लादेश, इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ? बांग्लादेश जो है, मैं इस्लामिक राष्ट्र नहीं, आत्महत्या की ओर, आत्मघात की ओर इस समय अग्रसर है और बहुत तेजी से है। जैसे कि पाकिस्तान के बारे में हम कहते हैं ना, पाकिस्तान अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है, यानी स्वयं को खत्म करने के मोड में, वैसे ही बांग्लादेश भी दिखाई दे रहा है। इस समय बांग्लादेश हर वो प्रयास करेगा जो भारत को खिन्न करे। अब आपने जिन श्रीमान का नाम दिया, क्या है वो? जाकिर नाइक। हाँ, जाकिर नाइक। तो ये श्रीमान जी बैठे थे, एक देश है मलेशिया नाम का, वहां जाकर हाँ सर, भारत से सऊदी से मलेशिया में तो ठिकाना लिया था इसने। तो मलेशिया में छुप के बैठे थे। आपके दर्शकों को मैं ये बताता चलूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में 22 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की दरखास्त की थी। और आप जानते हैं उन देशों में कौन देश शामिल है? मलेशिया। तो आप ये मान के चलिए कि जिस देश में भी जाकिर नाइक जा रहा है, उस देश को भारत की दरकार है। और भारत जो है वो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है डिप्लोमेसी में कि आपको चीज दे भी देगा और आप हमारे खिलाफ एक्शन भी लेते रहेंगे। तो अगर मलेशिया को ब्रह्मोस चाहिए तो अब मलेशिया को कुछ तो भारत के लिए काम करना पड़ेगा। तो आप ये देखते रहिए, इस चीज से परेशान होने की आवश्यकता कतई नहीं है। ये श्रीमान जी कहीं भी जाते रहे, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कतर भी गए थे। कतर में आपको ध्यान होगा किसी वर्ल्ड कप के दौरान, फीफा के दौरान, सॉकर वर्ल्ड कप था, जिसमें कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो पाकिस्तानी आर्मी बन के गई थी, आपको ध्यान होगा। मैं बड़े बड़े सोच समझ के बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड बन के गए थे, क्योंकि वहां पर उनसे काम वही लिया गया था। सेना का काम होता है सीमाओं की रक्षा करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नहीं होता है सॉकर के गेम में। वहां पर पाकिस्तान की फौज गई थी, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का काम अभी सऊदी अरेबिया में करने वाले अभी 25,000 सैनिक गए हैं सर वहाँ। तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे ना वहां पर उसके लिए जी, क्योंकि हूतीज ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आपने हमारी तरफ नजरें करी तो 25,000 कब्र जो है वो तैयार रखना। उन्होंने पहले दिन बोल दिया था साइन होते ही। तो उनके आइडिया बिल्कुल क्लियर है। और पाकिस्तान की फौज में इतनी ताकत नहीं है कि हूती से लोहा ले सके। हूतीज जो इस समय अमेरिका को नाको चलने चिपका रहे थे, अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो था, उनके ड्रोन के हमले से बचने के चक्कर में एक स्टीप टर्न लेता है और 2 हवाई जहाज जो है उनके पानी में लुढ़क जाते हैं। हूतीज के पास में ये ताकत है कि उन्होंने सही मायनों में अमेरिकन नेवी को पानी पिलाया है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास वो शक्ति है कि वो अमेरिका से आगे बढ़ जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस समय ऐसा है कि कुछ बंडल डॉलर के नहीं, सऊदी रियाल के गए हैं पाकिस्तान में। और आसिम मुनीर साहब की बेगम साहिबा और उनके 3 लड़के जो हैं, उनको 22 अगस्त को अमेरिका की नागरिकता प्रदान की गई है 1 महीने के अंदर। तो कारण क्या है भाई? पैसे मिल रहे हैं आईएमएफ से, 11.6 बिलियन डॉलर्स मिले थे, मिले भी नहीं थे, 4 ट्रांशेस में इनको मिलने थे। इनके पास में जैसे ही आई तो खबर ही आई इनको, आईएमएफ को, कि हाँ इन्होंने पैसे की धांधली की है। तो आईएमएफ ने अपनी टीम भेजी और टीम पता है कि अभिषेक जी क्या निकालती है कि 11 बिलियन डॉलर्स जो है वो उसका हेरफेर ऑलरेडी हो चुका है। पैसे पहुंचे नहीं है जमीन पे, पैसे का हेरफेर हो चुका है। 0.6 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान ने रखे हैं अपने देश की जनता की सेवा के लिए। बाकी 11 बिलियन कहाँ गए? तो आसिम मुनीर साहब की बेगम साहिबा ऐसे थोड़ी नागरिक बनती है अमेरिका की। वो तो वहाँ क्रिप्टो में भी निवेश चल रहा है ना सर अमेरिका में। नवाज शरीफ साहब भी जाते हैं विदेश यात्रा पर। तो इस समय जितने पैसे पाकिस्तान में आएंगे, इनके जो पॉलिटिशियंस और इनके जो आर्मी के जर्नैल हैं, ये जाके जमा करेंगे अपना।
और जैसे ही पहली घंटी बजी, ये यहाँ से तिड़ी हो जाएंगे लेके, और पाकिस्तान की जनता जो है वो फिर वो क्या भाषा है, लाहौरी चूरन जो है वो चाटती रह जाएगी, और फिर वो अपना धर्म के नाम पर जंप मारते रहेंगे। और इनके जर्नैल जो है, न्यूजीलैंड के पास में एक इनके जनरल साहब ने एक आइलैंड भी खरीदा है बाय द वे। आप तो इस समय नोएडा में स्थित है, जब कभी जाके देखिएगा, वहां पर जनरल बिपिन रावत का एक फ्लैट है, कोठी भी नहीं है। जी जी तो जी। भारत के जनरल जो है वो इस स्थिति में रहते हैं, और पाकिस्तान के जर्नैल जो है वो पूरा आइलैंड यानी पूरा एक द्वीप खरीद के वहां ऐश करते हैं। तो बहुत फर्क है, इनके जी पाकिस्तानियों के सारे पैसे इस समय पाकिस्तान में जा रहे हैं। वैसा ही बांग्लादेश उसी रास्ते पे चल रहा है। इस समय उनके आर्मी चीफ जो हैं, मेरे पास ये खबर आई है कि आर्मी चीफ और ये जो मिर्जा साहब जिनकी फोटो आप दिखा रहे हैं, शमशाद मिर्जा। इनके हाँ, इनके दोनों के सलाहकारों के बीच में बहुत तू-तू मैं-मैं हुई है वहां पर। फोटो आई हैं कि जब पहुंचते हैं तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ उनकी अगवानी करते हैं, परंतु ग्रुप फोटोग्राफ जब उनकी होती है तो उसमें बांग्लादेश के चीफ जो है वो गायब है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। अब खबरें पुष्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है भाई साहब। 71 के जख्म जो हैं वो बांग्लादेश की जनता शायद थोड़ा सा भूल जाए, पर बांग्लादेश की फौज जो है वो नहीं भूलती। बांग्लादेश में अच्छी बात यह है कि उनकी फौज में थोड़े से समझदार लोग अभी भी बाकी हैं। तो इतना आसान नहीं है उन चीज़ों को भूलना। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनुस साहब जितनी कोशिश कर लें, परंतु इतना करीब आना जो कि उनके आपस में संबंध ठीक हो जाए, ऐसी बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। और दूसरा, आपने चीन का ज़िक्र किया था, तो आपको ध्यान होगा अप्रैल 2025 में बीजिंग में चीन ने एक ट्राइलेटरल होस्ट किया था, जिसमें पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश शामिल थे। तो सब लोग अपने-अपने वहाँ मटर भुनाने के चक्कर में हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अम्मा के पास में कितने दाने हैं वो देखने वाली बात है, नाई-नाई कितने बाल, देखते जाइए। वहीं से तो उसी मीटिंग से तो बात निकली थी सर कि $400 मिलियन का निवेश चाहता है बांग्लादेश तीस्ता प्रोजेक्ट को ठीक करने के लिए, लाल मुनीराट एयरबेस और सारी चीजों के लिए $400 मिलियन की मांग की थी। तब जाकर ये जो है लॉलीपॉप दिया था कि आपको रास्ता दे देंगे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, और वहीं ये बात कही थी कि पूर्वोत्तर के राज्य लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। ऐसी बात है अभिषेक जी, हमेशा बांग्लादेश जो है ना इस चीज को हेज करते रहा है। भारत जो है एक नेबर है बांग्लादेश का, परंतु जहां पर बांग्लादेश को अपना हित साधना होता है वो क्या करता है, एक तरफ चाइना की तरफ ना रुख करता है। जब चाइना की तरफ रुख होता है तो भारत स्टेप लेता है एक आगे कि भाई वो जिससे चीन की झोली में जाके ना बैठ जाए, भारत उसको कुछ रियायत देता है। बांग्लादेश फिर इधर आता है, चीन उसको फिर रियायत देता। तो चीन जो है वो इन एक्ट में लगा हुआ था, और यही गलती श्रीलंका ने भी की थी। श्रीलंका ने यही खेल खेलना शुरू किया था भारत के साथ में, और श्रीलंका को उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा था। अब बिल्कुल श्रीलंका उसको समझ गया है कि उसका सही हितैषी आखिर है कौन, तो बांग्लादेश भी समझ जाएगा उसका असली हितैषी कौन है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए, इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी बांग्लादेश जिस आत्मघाती सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, चीन और पाकिस्तान का प्रॉक्सी बनकर, वो उसके लिए आने वाले वक्त में बेहद ही खतरनाक साबित होने वाला। बाकी इससे जुड़ा जो भी कुछ अपडेट आएगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।